चैप्टर का नाम बताइए, कौन सा चैप्टर है? नाम क्या है? पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर है 2.4। क्वेश्चन कौन सा कराना है? क्वेश्चन नंबर है 11। अब इस क्वेश्चन को आपने लगातार ये जो बात कर रहा है ना, मैं उठा के बाहर भेज दूंगी, मैंने बता दी। एक बार जो बात कही जाती है उसको एक बार में समझिए। बार बार टोकना आपको अच्छा लगता है? इतने बड़े बच्चे डांट खाना अच्छा लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 11, चूं चा की आवाज़ देने से पहले आप सुनिए। जब आपसे पूछा जाएगा या आपसे मैं पूछूंगी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तब आप बोलिएगा। अभी आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बोलिए। फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ 9xyz। अब ध्यान से सुनिए, ये ऐसा आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। क्या है? बिल्कुल न्यू है। देखिए, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, चलो मैं यही लिख देती हूँ। यूजिंग दी आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी? कोई बोल के बताएगा मुझे? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3xyz। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अगर ऐसा दिया हो तो इसको कैसे ओपन करते हैं? एक ब्रैकेट में क्या आता है? एक ब्रैकेट में क्या आता है? एक ब्रैकेट में आता है a प्लस b प्लस c। इसको मैंने a b में इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन XYZ में दिया हुआ है। अगर फॉर्मूला भी XYZ में ही लिखूंगी तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो फॉर्मूला ABC में लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ XYZ लिख लिया मैंने, 3ABC आएगा, 3ABC, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आता है a प्लस b प्लस c, कल भी इसकी बात हुई थी शायद। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है? x ही दिमाग में रहता है। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ पर x होता, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये नहीं होता, x होता, तो यहाँ पर 3 होता। क्या होता है? यहाँ पे 3 होता। तब तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देते, लिखते नहीं लिखते। लेकिन क्या है कि यहाँ पर क्या है आपके पास? बताइए। यहाँ पर 9 है, 3 है, 3 है, 9 है और 27। यहाँ पर है आपका 27 क्यों है? कोई बताएगा मुझे? 3 का क्यों? तो यहाँ पर 9 तो आएगा, ये 9। ये क्वेश्चन है आपका। अब जब हम इसको इस मेथड से खोलेंगे तो क्या होगा? बाकी सब ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और ये तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। बस इसको होल क्यूब बनाने के, तो आपको पता ही है कि 27 3x का होल क्यूब हो जाएगा और बाकी x³ y³ तो ठीक ही है। और यहाँ पर आपको पता होता है 3abc होता है ना, भाई 3abc होता है, तो 3a की जगह 3x है, b की जगह y है, z की जगह z ही है, तो मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पर 9xyz आया है, ठीक है। 9 कैसे बना? 3 3 जा 9 बना, ठीक है। अगर ये साइड हमारी लेफ्ट में ऐसी है तो राइट में पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस b प्लस c। a की जगह हमारा क्या है? 3x, b की जगह y है, c की जगह z है, और यहाँ आएगा a²। a की जगह हमारा 3x है तो 3x², b की जगह y है और c की जगह z है, ठीक है। माइनस a इंटू बी, a की जगह 3x है इंटू b की जगह y है, माइनस b इंटू सी, y इंटू z
z माइनस c इंटू ए यानी z इंटू 3x। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? तो इसको क्या लिखेंगे, उस साइड को ही लिख लूँ, चाहे तो इस साइड को लिख लो। चलो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z, यहाँ z स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, क्या कर रखा है मैंने, बता भी नहीं रहे हो। ये क्या है, ये है, ठीक है। z स्क्वायर माइनस क्या था, 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू z इक्वल टू, यहाँ पे ये लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस z, इसको थोड़ा सा खोल देंगे, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हो जाएगा 3xy, ये हो जाएगा yz और ये हो जाएगा 3x, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके इसको करना है। यहाँ पर आपने लिखना है यूजिंग द आइडेंटिटी, ये जरूर लिखेंगे कि आप कौन सी आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है इस वाले फॉर्मूले से। इसमें एक खास बात होती है, इसी फॉर्मूले में ध्यान रखना। अब मैं आपको ये समझ में आ गया, आपको फॉर्मूले की एक स्पेशल बात ये होती है इसकी, देखो फॉर्मूला में फिर से लिख लूँ, ध्यान दीजिए। क्या है फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc। इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है। क्या होती है कंडीशन, ये होती है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे जो भी नंबर दिए हैं उन सबका सम अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरा ही 0 हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या आ गया कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये साइड पूरी 0 होगी ना, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो मल्टीप्लाई से, तो ये इस साइड चले जाएगा। तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है उसमें a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3ab। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, मतलब ये तभी अप्लाई होगा जब a का b का और c का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बात समझ आ गई, सबको समझ आ गई? अब इसका यूज आप अभी पढ़ेंगे, देखिए कैसे। देखो नीचे आइए क्वेश्चन नंबर 12 में, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें आप। क्वेश्चन नंबर है 12, करना क्या है, वेरीफाई करना। क्या करना है, वेरीफाई करना है। एक रिलेशन दिया है, इसको वेरीफाई करने कह रहा है। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है आपको ये दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इक्वल मतलब फॉर्मूला वेरीफाई होना चाहिए। अभी बताती हूँ मैं कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है बताइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में ये दिया है। अभी थोड़ी देर पहले, ये तुम्हें बहुत मैं डिस्टर्बिंग देख रही हूँ मैं तुमको, जिसने चश्मा लगाया हुआ है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, बिल्कुल उठ के आगे आ जाओ। कम हियर विद योर कॉपी एंड पेन, जल्दी आओ, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं ऐसे बच्चे। व्हाट इज योर नेम, हितेश, जल्दी आओ। और कल से ये हमेशा यहीं पर बैठेगा,
मेरी क्लास में, यू ऑल्सो कम, जो बीच में इधर आ जाओ, तू भी जल्दी आओ, जल्दी, विद इन अ सेकेंड यहाँ बैठो। कल से तुम दोनों इधर और इधर ही बैठो मेरे पीरियड में। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला अभी हमने इसी को पढ़ा था, इसी फॉर्मूले को हमने ये पढ़ा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स। ये यहाँ से ऐसा क्यों हो जा रहा है, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला पढ़ा। ये कह रहा है, ये फॉर्मूला ये कह रहा था कि ये चीज इसके बराबर होती है, कह रहा है? ये कह रहा था कि ये चीज इसके बराबर होती है, लेकिन अब यही चीज, ये तो सेम ही है, लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों की सेम है। अब ये कह रहा है कि ये चीज इसके बराबर होती है। ऐसा कब पॉसिबल है? इसको सॉल्व करने पर भी यही आएगा। समझ आया भाई? ये इसके बराबर है, हम क्या कब कह सकते हैं? हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि ये इसके इक्वल होता है। अब ये हम कह रहे हैं कि अब हम ये कह रहे हैं कि ये इसके इक्वल होता है, तो कैसे प्रूव होगा कि इसको सॉल्व करने पर यही बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन था हमारा, उसकी राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करके देखते हैं क्या यही बन रहा है क्या। देखिए कौन से साइड को सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी बताइए? राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन बताइए मुझे। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ था x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं, कुछ तो बनेगा ही। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करा हमने, तो क्या हुआ देखो। इसको तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, इसमें मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकती मैं, ये और ज़्यादा खोल नहीं सकती। इसको खोल सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ऐसे इसको खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे इसको खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तीनों में एक ही फॉर्मूला लगा दिए, खुल गया। अब देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर है प्लस का, और ये भी एक्स स्क्वायर है प्लस का। दिख रहा है आपको? तो दोनों को एक ही जगह लिख देती हूँ, दोनों को एक ही जगह लिख देती हूँ। देखिए दोनों को मिला के हो जाएगा 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस किया तो क्या हुआ? 2x। ऐसे वाई स्क्वायर में भी वाई स्क्वायर, ये एक वाई स्क्वायर है, एक वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। ऐसे ही जेड स्क्वायर भी दोनों पॉजिटिव है, ये हो जाएगा 2z स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी जो बचे उनको लिख देंगे, इसको इसको और इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। हो गया? हे भगवान, ठीक है। अब देखो इस पूरे में, देखो सब में 2 है कि नहीं है? अरे सब में 2 है, कॉमन ले सकते हैं 2। जो चीज़ सब में होती है उसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, मैंने ले लिया। अब अंदर बिना 2 के लिख लीजिए सारा। 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, बिना 2 के लिखिए। हो गया? इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है कि नहीं इसी के बराबर? वो चीज़ आ गई। क्या था इधर? क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और ये तो फॉर्मूला होता ही है,
हम जानते ही हैं, होता है कि नहीं? तो ये वेरीफाई हो गया, हो गया, अरे हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे करो। ये क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि मुझे राइट हैंड साइड पे होल स्क्वायर्स को ओपन कर, फिर 3-4 लाइन का ही है, पहले होल स्क्वायर ओपन करने हैं, फिर 2 कॉमन ले लेना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही 2 से 2 कैंसिल होगा तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वही बचेगा। ठीक है, चित्रेश जायसवाल कम है विथ कॉपी एंड पेन, सिट हियर। नहीं, इधर आ जाओ, इधर पे आओ, कल से यहीं पे बैठोगे। पढ़ा रही हूँ वो कोई मतलब नहीं है बोर्ड में देखने का, बाहर देख रहे हैं कि बारिश कैसी हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को भी जस्ट पहले मैंने आपको बता दिया, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 13 मैंने जस्ट पहले बता दिया। आपको यही वाला फॉर्मूला लिखना है एक्स क्यू वाला, और जिसमें ये कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो उसकी जगह 0 लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो बताया मैंने, राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी और 3xyz इस साइड आ जाएगा, वही लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। समझ आया सबको? नहीं, क्वेश्चन 14 देखिए। 14 जो है इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, किस फॉर्मूले का? जो 13 नंबर पे फॉर्मूला दिया है ना, क्या दिया है? 13 नंबर पे क्या फॉर्मूला दिया था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस समय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाता है? 3xyz। इसका इम्प्लीमेंटेशन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? देखो, ये कह रहा है -12 प्लस 7 प्लस 5, मतलब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब निकालो। एक तो आप देखो, इसमें आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि -12 इंटू -12 इंटू -12 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5। ये 2 ही क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आते तो आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपसे वो इसका आंसर नहीं जानना चाह रहा है, वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, आपकी बुद्धि इतना काम कर रही है कि नहीं कर रही कि हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे आप। पहले आप ये चेक करेंगे, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया? ए। ये आपका क्या है? बी। ऐसा क्वेश्चन आए तो ये आपका, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि a प्लस बी प्लस सी करके क्या आ रहा है। a कितना है? -12, b है 7, c है 5। ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा +12, ये है -12। हाँ, मजा आ गया। a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 0। जैसे ही a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, वैसे ही a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, इसका आंसर हो जाता है 3 इंटू ABC, यानी 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। समझ में आया? यानी हमें पहले क्या चेक करना है कि कहीं ABC 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है। क्या आएगा इसको सॉल्व करके? 12 5 का 60 -60 और 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। कहाँ आप इसका क्यूब करते, 12 इंटू 12 इंटू 12 करते, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7 करते, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 करते, फिर 3 इंटू सबको ऐड करते। चलो ये तो फिर भी छोटा क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें यहाँ बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ भी बड़ा नंबर है, यहाँ भी बड़ा नंबर है ना, और उनके क्यूब है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि ABC प्लस करके कहीं 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो फिर सीधे 3ABC लगाना है आपको। क्या लगाना है? 3ABC लगाना है। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्मूला समझ में आया ना आपको? अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे कि नहीं है? अब देखो अगला, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये कह रहा है, यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन
इक्वेशन दी है। कैसी इक्वेशन है, कौन बताएगा मुझे? एरिया के लिए एक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? 25a² माइनस 35a प्लस ये एक इक्वेशन दिया, एरिया की इक्वेशन है ये। तो लेंथ और ब्रेड्थ पता करोगे, लेंथ और ब्रेड्थ। देखो ये कैसी इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो फैक्टर आते हैं, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2। तो यही जो दो फैक्टर आएंगे, एक हो जाएगा लेंथ और दूसरा क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखा है? यस मैम। कौन सी क्लास में? 8th में। कौन से मेथड से? मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो करिए इसको। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? 25 और 12 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है? 300 आता है। 300 के कोई दो टुकड़े देख लीजिए। देखो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ रहा है ना, तो दोनों टुकड़े माइनस में ही लेने पड़ेंगे, जिससे कि मल्टीप्लाई होके क्या हो जाए? प्लस में हो जाए, और ऐड होके माइनस में हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। क्या होंगे दो टुकड़े? 15 2 जा 30, यानी 20 × 15 क्या हो जाएंगे? 20a। इसी को तो तोड़ के लिखते हैं बीच वाले टर्म को, तभी तो उसका नाम होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले टर्म को तोड़ना। तो इसको क्या लिखेंगे? 20a माइनस 15a प्लस 12 = 0। ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। क्या आएगा? 5a कॉमन आ रहा है। यहाँ 5a बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 3। यहाँ बचेगा 5a, यहाँ इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस, और बचेगा। पहचान यही है, सही कराया नहीं कि आपके दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। आप पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लीजिए, 5a - 4। तो यहाँ से बचेगा 5a, यहाँ से बचेगा 3। तो एक हो जाएगी लेंथ और एक हो जाएगी, समझ में आया? एक फैक्टर क्या हो जाएगा? लेंथ, और एक क्या हो जाएगा? इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट भी ये कर लेंगे। सेकंड पार्ट में भी इसको फैक्टराइज करना है, कर लेंगे ना? अब आ जाइए अगला, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। और ये मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला चैप्टर आपका आएगा आपके मंथली टेस्ट में, जो होगा सैटरडे को। और इस पूरे चैप्टर में से ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बस इसी एक्सरसाइज में, जिसमें सारी आइडेंटिटीज अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। वॉल्यूम अब सेम ही चीज़ है। पहले जो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उसमें उसने आपको क्या दिया था? एरिया। अब आपको क्यूबिक इक्वेशन दी है, तो इसमें आपको क्या दिया है? वॉल्यूम। क्या दिया है? वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या है बताओ? एक बता देती हूँ, नेक्स्ट आप कर लेना। 3x² - 12x। इसमें पहले इसका देखो, ये 3x² है, क्यूब है? अच्छा, स्क्वायर ही है, 3x² है। ठीक है, 3x² - 12, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3 फैक्टर। तो क्या क्या होंगे? देखो, 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x - 4, ये आएगा। 3 फैक्टर हो गए। देखो 1 2, तो एक हुआ लेंथ, एक हुआ ब्रेड्थ और एक हुआ हाइट। ठीक है, इसी तरीके से इसके बराबर वाला भी कर लेंगे, 2 क्वेश्चन। तो छोटा सा क्वेश्चन है, आपको बता रहा था कि इसको 3 फैक्टर में तोड़ना है आपने, जैसे कि एक लेंथ हो, एक ब्रेथ हो और एक हाइट। ठीक है, चैप्टर समाप्त। बड़ी मुश्किल से सेकंड चैप्टर आपको खत्म हो, बहुत लंबा खिंच गया था। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सैटरडे को इसकी तैयारी करिए, मतलब सैटरडे तक इसकी तैयारी करिए, बट घर में और स्कूल में जो चैप्टर चलेगा इसके अगला, अब जो है आपके 1-2 चैप्टर 2-3 चैप्टर बहुत आसान,
ये थोड़ा लंबा चैप्टर था, छुट्टू मुट्टू चैप्टर है जो एक दिन में एक हो जाएगा या 2 दिन में एक हो जाएगा, एक ही दिन में समझो। 2 दिन चला लूँ तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो एक दिन में एक हो जाएगा।